हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में, जहां आप आपकी तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। और आपके लिए आज से एक नया सेशन स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें कि हम जीके की क्लासेज हैं, राजस्थान जीके से रिलेटेड क्लास हैं, वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। और जिनके माध्यम से आप चाहे तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, या हम बात करें रीट जैसी एग्ज़ामों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो हम टॉपिक वाइज हैं वो एमसीक्यूज़ के आधार पर आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जिनमें कि हम चारों ऑप्शनों का क्लियरिफिकेशन आपको देंगे, उनका कि जो भी आंसर होगा उसका पूरी तरीके से फैक्ट क्या होते हैं, जो भी फैक्ट उनसे रिलेटेड होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम को व्यर्थ किए डायरेक्ट है क्लास को स्टार्ट करते हैं और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहा है कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बिल्कुल एमसीक्यूज माध्यम से और डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप आपकी तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामदेव जी का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था। तो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। और आगे आने वाली चाहे कोई भी एग्जाम में बात करूँ, चाहे एलडीसी हो, पटवार हो, उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और एक ना एक क्वेश्चन आपको इस क्लास से ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्लास से हम आज टॉपिक ले रहे हैं लोक देवता, आगे नेक्स्ट हम टॉपिक पर टॉपिक वाइज है चर्चा करते रहेंगे, जिसका कि आपको इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। और इन क्लासेज हैं वो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क फ्री है वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो चारों ऑप्शनों में से हमें सही चूज करना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, उंडू बाड़मेर। जो इसका कि नाम पूरा नाम हम लिखें तो क्या आ जाता है, उंडू कश्मीर। क्या आता है, उंडू कश्मीर बाड़मेर है, वहाँ लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है। अब रामदेव जी से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी हमको दिक्कत नहीं हो। तो ये कि रामदेव जी, अब रामदेव जी हैं, उनके पिता का नाम क्या था। फर्स्ट में हम यही देखेंगे कि रामदेव जी के पिता का नाम है वो क्या था। तो रामदेव जी के पिता का नाम आता है अजमाल जी। क्या आता है, अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी। माता का नाम आता है मैणा दे। क्या आता है, माता का नाम आता है मैणा दे। ये बस फैक्ट हैं जो हमें याद करना है और जिनसे हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये फिर इनकी पत्नी का नाम आता है नेतल दे। क्या नाम आता है, नेतल दे। पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल दे इनकी क्या है, पत्नी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, और इनके गुरु हैं उनका नाम है बालीनाथ। ध्यान में रखना है हमें, गुरु कौन है इनके, बालीनाथ हैं। और मैं बात करूँ, इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। इन्हें कहा जाता है, एक लाइन लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर, क्योंकि इनका स्थान है वो पंच पीरों में आता है और उनमें भी इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। और पंच पीर कौन से हैं लोक देवताओं में, ये याद करने की आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारियों गोगा जी जेहाँ। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि पांच पीरों में किसका नाम आता है, पाबू जी का, हड़बू जी का, रामदेव जी का, मांगलिया मेहा जी का, और पांचवा नाम आता है गोगा जी का। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, कि लोक देवता गोगा जी के गुरु हैं। क्या लोक देवता गोगा जी हैं, उनके गुरु कौन थे। तो गोगा जी के गुरु हमें पता करने हैं। तो गोगा जी के गुरु कौन थे, गोरखनाथ। अभी मैं बालीनाथ आपको बताया था किसके गुरु थे, रामदेव जी के, और गोरखनाथ किसके गुरु हैं, ये गोगा जी के गुरु हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गोगा जी के बारे में भी पूरा डिक्लेयर पढ़ लेते हैं कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था।
क्या पढ़ेंगे कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम आता है जेवर सिंह। क्या आता है? जेवर सिंह। पिता का नाम जो मिलता है, नाम आता है वो क्या आता है? जेवर सिंह। और माता का नाम आता है बाछल दे। क्या नाम आता है? बाछल दे। बाछल दे इनकी माता का नाम आता है। फिर हम बात करें पत्नी की, पत्नी का नाम आता है केलम दे। क्या आता है? केलम दे। पत्नी का नाम आता है केलम दे। केलम। तो यहाँ से हमने ये भी पता कर लिया कि गोगा जी का पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे और पत्नी का नाम केमल दे। और बिल्कुल डिजिटल वे में आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कहीं एक बेहतरीन क्लास आपको लगेगी। और आपको जैसा कि थंबनेल देखकर भी विदित हो रहा होगा कि ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये वही गोगा जी है जिनका कि युद्ध हुआ था महमूद गजनवी से हुआ था और इन्हें एक उपाधि भी मिली हुई थी। किनके द्वारा? गजनवी, महमूद गजनवी ने गोगा जी को कहा था, क्या कहा था? इन्हें कहा था जाहिर पीर। क्या कहा था? जाहिर पीर कहा था। जाहिर पीर, इन्हें क्या कहा था? जाहिर पीर। जाहिर पीर का मतलब है कि साक्षात पीर, मतलब साक्षात पीर की जो उपाधि मिली थी वो किनके द्वारा मिली थी? ये कहा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, महमूद गजनवी। और इसकी पीडीएफ और फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको पूरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, क्या है? गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो गाए जाते हैं, अब गाए क्या जाते होंगे? भजन गाए जाते हैं, तो उन भजनों को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ब्यावले। अब इसकी भी हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो रामदेव जी के भक्त, पहली बात मैं बात बताऊं, क्या है? मेघवाल जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं? ये बहुत याद रखने वाली बात है, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के। और इन मेघवाल जाति के जो भक्त हैं इनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है इन्हें? रिखिया। रिखिया। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि रामदेव जी के भक्त हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के। और इन भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। और इनके जो भजन गाए जाते हैं, जो भजन गाए जाते हैं उनको मैंने आपको अभी बता दिया है। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है ब्यावले। ठीक है, ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। तो इनके भजनों को ब्यावले कहा जाता है। मेघवाल जाति के इनके भक्त होते हैं जिन्हें रिखिया कहा जाता है। और इनके मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? इनके पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? इनके पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं, पगले पूजे जाते हैं और इनकी ध्वजा, ध्वजा है जो कि झंडा हम जिसे बोलते हैं ध्वजा, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। नेजा। तो बात समझ में आ गई। रामदेव जी से रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं और इतने ही एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? ये जन्म स्थान से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमने रामदेव जी का जन्म स्थान देखा कहाँ? ओंडू कश्मीर बाड़मेर से हैं। और हम बात करें कि वैसे तो रामदेव जी हैं, उनका जन्म स्थान ओंडू कश्मीर बाड़मेर है, लेकिन इनका जो मेन मंदिर है वो रुणेचा धाम जैसलमेर है, यह आपको पता है। ठीक है, और मैं पाबू जी के जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान आता है कोलुमंड जोधपुर। क्या आता है? कोलुमंड जोधपुर। तो लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान है वो कौन सा है? कोलुमंड जोधपुर। और ये राठौड़ वंश के से आते हैं, इनका जो वंश आता है वो कौन सा आता है? राठौड़ वंश के आते हैं। और इन्हें प्लेग रक्षक देवता कहे जाते हैं। कौन से हैं? इन्हें प्लेग रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। और इन्हें साथ ही सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्प रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। सर्प रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। लोक देवता पाबू जी के बारे में हमने लिख लिया कि क्या है? कोलुमंड जोधपुर इनका जन्म स्थान है, प्लेग रक्षक देवता और सर्प रक्षक देवता माने जाते हैं ये।
इन्हें सर्प रक्षक देवता ना कहकर क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता। जबकि सर्प रक्षक देवता तो तेजाजी और गोगा जी को कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊंट रक्षक देवता, ऊंट रक्षक। ऊंटों की जाति जो कि हम बात करें पाबूजी हैं, वो रायका रेवारी जो जाति हैं उनके मुख्य देवता माने जाते हैं। रेवारी जाति हैं उनके क्या माने जाते हैं? मुख्य, रेवारी जाति के क्या माने जाते हैं? मुख्य देवता माने जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वह लोक देवी जो कि रामदेव जी की क्या मानी जाती है? शिष्या मानी जाती है। बहुत बार ये डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर फोकस करना है हमें। क्या कि वह लोक देवी, यानी कि लोक देवी भी है वह, और रामदेव जी की शिष्या रही हैं, तो उनका नाम क्या है? तो लोक देवी रही हैं और रामदेव जी की शिष्या रही हैं, तो उनका नाम है आईजी माता। कौन है? आईजी माता। तो ये आईजी माता हैं। बस कुछ भी नहीं ध्यान रखना है इसमें, आपको डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है कि रामदेव जी की शिष्या कौन मानी जाती है? आईजी माता। और इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस के माध्यम से आप हैं वो अपनी तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और आपको टॉपिक वाइज आज से क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, रेगुलर बेस पर आपको क्लासेज अवेलेबल करवाई जाएंगी, जिससे कि आप आपकी तैयारी उसको बेहतरीन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही हम बात करें कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत अवेलेबल, ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बिल्कुल डिजिटल वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको कोई बोर वाली फीलिंग भी नहीं होगी। ठीक है, डूंगजी जवाहर जी किस ज़िले से हैं? डूंगजी जवाहर जी हैं वो किस ज़िले से आते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो डूंगजी जवाहर जी किस ज़िले से आते हैं? इनका संबंध आता है सीकर ज़िले से। किस ज़िले से आता है? सीकर ज़िले से। डूंगजी जवाहर जी के बारे में इतना ही पूछा जाता है कि किस ज़िले से आते हैं? सीकर से। ठीक है, इनसे एक बात और फैक्ट निकल कर आता है बस, कि डूंगजी जवाहर जी एक ऐसे लोक देवता है जो क्या करते थे कि अमीरों के धन को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। यानी कि गरीबों का भला करने के लिए वो क्या करते थे कि अमीरों का धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। एक तरीके से हम ये कहें कि जो अच्छी तरीके से समाज सेवा कही जाती है वो ये किया करते थे। आज के लोग बाग की मैं बात करूं तो वो तो ओनली क्या करते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए या बस कुछ स्टेटस लगाने के लिए ही क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे समाज सेवक के रूप में नाम आता है इनका कि क्या करते थे? अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात याद रखनी है हमें। हम बात करते हैं कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो प्रीवियस एग्जाम पेपर का मैं बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ RSM SSB की मैं बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ RPSC की, इनका फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं ये कि गोगा जी का थान है वो किस वृक्ष के नीचे होता है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका है इसको ही अलग, कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे है किस लोक देवता का स्थान होता है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हैं वो बनाकर पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए हमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि इनका क्या रहा है, ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो याद रखना है कि गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और ये भी कहा जाता है कि जठे जठे खेजड़ी वठे वठे गोगो, यानी कि जहाँ जहाँ खेजड़ी वृक्ष होता है वहाँ वहाँ गोगा जी का स्थान होता है या गोगा जी का थान होता है। ठीक है, क्योंकि उधर लैंग्वेज में स्थान जो बोलते हैं वो थान बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी की मैं बात करूँ क्या कि गोगा जी की बात करें तो इनके जन्म स्थान की हमने बात नहीं की, अब हम जन्म स्थान की भी बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो स्थान है वो कहाँ आता है? इनका जन्म स्थान आता है ददरेवा चूरू। कहाँ आता है? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू है वो इनका जन्म स्थान है। ठीक है, अब जन्म स्थान हमने देख लिया कि कहाँ है, ददरेवा चूरू में है। इनसे और भी रिलेटेड बातें आएंगी अभी गोगा जी से, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हुए क्वेश्चन में ही हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे कि कोई भी चीज़ है वो छूटे नहीं और हम सारी जो भी फैक्ट है उनको कवर करते हुए चलें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? क्या ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव हैं वो क्या हैं? लोकप्रिय हैं।
तो ऊँटों के देवता मैंने आपको बताया था कौन थे, पाबूजी राठौड़। कौन थे? पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी क्या हो जाते हैं? ऊँटों के देवता हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? पाबूजी। और पाबूजी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो भी हमने लिखाए थे, याद हैं आपको? एक बार कमेंट कर ये बताइए कि पाबूजी का जन्म स्थान है वो कौन सा है। कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि आप आपकी तैयारी का पता लगा सकें। इसलिए क्या करेंगे, पाबूजी के जन्म स्थान है उसको आपको कमेंट करना है। और ऊँटों के लोक देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय, मैंने बता दिया है, पाबूजी राठौड़ है। ठीक है, और पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान है वो आपको कमेंट करना है कहाँ है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं। कि 4 हाथ वाले जो लोक देवता हैं उनके रूप में कौन विख्यात हैं। तो ये नाम आता है वीर कल्लाजी राठौड़ का। ये भी किससे आते हैं? राठौड़ वंश से ही आते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ हैं, इनको 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 हाथ वाले लोक देवता हैं, इन्हें कहा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? 4 हाथ वाले लोक देवता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पाबूजी की हमने बात कर ली। क्या आपका कमेंट का आंसर कमेंट कीजिए। क्या मैंने पूछा था ये पिछले क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि पाबूजी हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वो कमेंट करना है हमें। क्या करना है हमें? कमेंट करना है। तो 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है? वीर कल्लाजी। पाबूजी का जन्म स्थान में यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाता है? कोलूमंड जोधपुर। क्या हो जाता है? क्या है? कोलूमंड जोधपुर। और मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ आपको, तो आपको कमेंट करना चाहिए इस पर। जोधपुर, कोलूमंड जोधपुर पाबूजी का जन्म स्थान है। और ददरेवा चूरू का किसका है? गोगा जी का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वीर कल्लाजी के गुरु कौन थे। वीर कल्लाजी हैं, उनके गुरु कौन थे? तो गुरु का नाम आता है भैरवनाथ। बालीनाथ किसके गुरु थे? भैरवनाथ। अब क्या है, हम चारों ऑप्शनों को क्लियर करते चलेंगे। हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक से हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और 4 से हम 8 क्वेश्चन करेंगे। तो हम कितने क्वेश्चन करेंगे ये आप देखिएगा। और ये क्लासेस जब रेगुलर बेस में होंगी तो आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं CET की RAS पटवार, तो ये क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बस कमेंट करना है आपको GK बाई अंशुल सर। क्या करना है? कमेंट GK बाई अंशुल सर आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा। क्या करना है? GK बाई अंशुल सर, बस ये कमेंट कर देना। ठीक है, और वीर कल्लाजी के गुरु कौन थे? तो हम भी यही बात कर रहे हैं बस कि GK बाई अंशुल सर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और अगर आप तैयारी SSC CGL CHSL की करना चाहते हैं, उसमें भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैथ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए अवेलेबल क्लास है यहाँ मौजूद। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेगुलर वीडियोस डलते हैं और बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो वीर कल्लाजी के गुरु कौन है? भैरवनाथ, ये पता चल गया। बालीनाथ किसके गुरु हैं? रामदेव जी के। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे। तो बालीनाथ क्या है? रामदेव जी के गुरु हैं। और भैरवनाथ वीर कल्लाजी राठौड़ के। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं कि नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं। नाग देवता, सर्प देवता के रूप में कौन से देवता लोकप्रिय हैं? तो मैंने एक नाम तो बताया हुआ है आपको अभी कि सर्प रक्षक देवता के रूप में कौन है? गोगा जी। और अब इनका नाम आता है तेजा जी और गोगा जी। दोनों ही ये क्या हैं? सर्प रक्षक देवता या नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तेजा जी और गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म स्थान हमने पढ़ा था, क्या कहाँ पढ़ा था? ददरेवा चूरू। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो हमने पढ़ा था, क्या है? ददरेवा चूरू। जबकि हमने तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का जो जन्म स्थान है, तेजा जी का हम बात करें तो तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है? खरनाल नागौर में। कहाँ है? खरनाल नागौर में। आपको आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं साथ के साथ में बातें बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गोगामेड़ी स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि गोगा जी का जन्म स्थान तो कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। अब गोगा जी के 2 मुख्य मंदिर प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना। एक तो नाम आता है, क्या नाम आता है? शीर्षमेड़ी। एक नाम आता है शीर्षमेड़ी और एक नाम आता है, मैं बात करूँ, गोगामेड़ी, या फिर इसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? गोगामेड़ी या धुरमेड़ी भी। तो शीर्षमेड़ी तो कहाँ है? शीर्षमेड़ी तो है ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में, जहाँ इनका जन्म स्थान है वहीं क्या है?
इनकी शीर्ष मेढ़ी है। और गोगा मेढ़ी की बात करूँ तो गोगा मेढ़ी है वो कहाँ है, नौहर में। कहाँ है, नौहर। अब ये नौहर कहाँ होता है, क्योंकि हमसे तो जिला पूछ लिया, तो जिला कौन सा है, जिला आता है इसका हनुमानगढ़। कौन सा आता है, हनुमानगढ़। तो यहाँ से हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, हनुमानगढ़ जिला है। यानी हनुमानगढ़ जिले में नौहर में गोगा मेढ़ी है स्थित है और शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दिया। अभी मैंने पिछली कुछ ही मिनटों पहले मैं बता कर आया हूँ कि पीरों की पीर पदवी है वो किसको दी है, बता कर आया हूँ। तो एक बार कमेंट जरूर, आप इसमें आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या कमेंट करना है, आंसर ये आपको पता होगा कि पीरों का पीर किसकी उपाधि है, किसको पदवी दी गई है, ये आपको पता है बिल्कुल। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो कमेंट में आंसर आना चाहिए। मैं 10 सेकंड आपके लिए रुका हुआ हूँ कि कमेंट में आंसर आना चाहिए। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि आपको, आपने पिछली जो अभी मैं पिछली स्लाइड में ही बता कर आया हूँ, कुछ पिछली स्लाइडों में मैं बता कर आया हूँ कि पीरों के पीर की पदवी किसे दी थी, वहाँ मैं बताऊँगा। बस कमेंट कीजिए, आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा आंसर, देखो आपको दिख रहा है, ये रहा। क्या है कि रामदेव जी, और रामदेव जी को मैंने क्या कहा है, पीरों का पीर कहा है ना। तो मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन में अब पूछा गया है, तो वहाँ से हमें आंसर निकालना है। क्या कि मक्का से चलकर आए जो पीर थे, उन्होंने संत, जो पीर संत थे, उन्होंने क्या कहा, पीरों की पीर की पदवी दी थी, वो दी थी रामदेव जी को। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने आगे के 10 क्वेश्चन भी पढ़ लिए ना, फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें कि चारों ऑप्शनों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, पीरों का पीर रामदेव जी है। गोगा जी के बारे में हमने पता देख ही लिया, शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी है। तो हम धीरे धीरे हैं वो उस लय में पढ़ेंगे जिससे कि आपको क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम सारे जो भी फैक्ट हैं उनको क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि पंच पीर में शामिल नहीं हैं। मैंने फर्स्ट अभी आपको जब क्लास स्टार्ट की थी उस समय बताया था कि 5 पीर कौन कौन से हैं, कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा और 5 पीर पधारियो गोगा जी जेहाँ। तो क्या क्या नाम आ रहा है उसमें, पाबू हड़बू रामदेव, यानी कि क्या आ रहा है, पाबू जी, और क्या आ रहा है, हड़बू जी, पाबू जी, हड़बू जी, पाबू हड़बू रामदेव, यानी कि क्या, रामदेव जी, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। कौन, मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। और 5वां नाम आता है 5 पीर पधारियो गोगा जी जे हाँ। तो ये 5 मैंने नाम हैं आपको लिख दिए हैं, कौन कौन से, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। तो ये 5 पीर हैं, पंच पीर में ये शामिल है। अब कौन सा शामिल नहीं है, तो हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, तो कौन नहीं है, तेजा जी। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, तेजा जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो तेजा जी ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्या है, लोक देवता हैं। और मैंने इनका जन्म स्थान भी आपको बताया था, क्या था, खरनाल नागौर। ठीक है, और रामदेव जी का हमने पता है हमें क्या है, कौन सा है, उंडू काश्मीर बाड़मेर। गोगा जी ददरेवा चूरू। और हम हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी हैं वो क्या है, ये रामदेव जी के ही मौसेरे भाई हैं। क्या है, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। और हड़बू जी में क्या हो जाता, क्या है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब 15 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि बापड़ी गांव जोधपुर में किस लोक देवता, क्या है, किस लोक देवता का क्या है, प्रमुख स्थल मंदिर है। बापड़ी गांव जोधपुर, अब बापड़ी गांव जोधपुर में किस लोक देवता है, उसका क्या है, प्रमुख मंदिर है, ये हमें पता करना है। तो अब आप ऑप्शन हैं उनमें से कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर है वो सही होगा, कि बापड़ी गांव जो जोधपुर है उसमें किस लोक देवता का क्या है, प्रमुख मंदिर है। तो किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है, हम तीनों की बात कर चुके हैं। तो कौन बचा है, मेहा जी मांगलिया की हमने बात नहीं की, तो यही आंसर हो जाता है। यानी कि आप अब क्या करोगे, ऑप्शन को भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रामदेव जी का संबंध उंडू काश्मीर बाड़मेर से आता है, तेजा जी का संबंध कहाँ से आता है, खन्नाल नागौर से आता है, और गोगा जी का संबंध कहाँ से आता है, ददरेवा चूरू से आता है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन में बचा है, मेहा जी मांगलिया, जिनका कि कहीं बापड़ी गांव जोधपुर है वहां इनका प्रमुख स्थल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हड़बू जी का मंदिर कहाँ स्थित है। हड़बू जी का नहीं बताया है ना अभी, तो अब हड़बू जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, बेंगटी गांव
कहाँ है? ये बेंगटी गांव है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बेंगटी गांव जोधपुर है, वहाँ हड़बू का मंदिर है। हमने देख लिया बांपड़ी गांव किसका है? ये बांपड़ी गांव तो किसका है? मेहा जी का। किसका है? मेहा जी का, ठीक है। खन्नाल नागौर गांव कहाँ किसका है? तेजा जी का। तो ये सारी बातें हैं हम पढ़ चुके हैं। अब हमें कोई अब डायरेक्ट ऑप्शन दिखा और डायरेक्ट टिक करने का काम रह गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव जोधपुर में। बांपड़ी में मेहा जी का है। खन्नाल में हम बात करें तो तेजा जी का हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है। आज की मैं बात करूँ तो फेमस क्वेश्चनों में इन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हम सारे लोक देवता के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ग्रंथ होते हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो वह मैं सारे फैक्ट आपके साथ में लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अगर आपने इस क्लास को देखा है ना, तो आपका ये तो फिक्स है कि सीईटी की तैयारी कर रहे हो चाहे एलडीसी की, एक ना एक क्वेश्चन तो आपका सही होने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर सही होगा। और अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते रहोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता है, उसका नाम पता करना है। तो पाबू प्रकाश के ग्रंथ हैं, उसमें पहली बात तो हम बात करें तो वर्णन मिलता है वो पाबू जी का मिलता है। यानी कि क्या होता है? पाबू जी का क्या है? वर्णन है। लोक देवता पाबू जी है, उनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, ठीक है। और हम बात करें इनको लिखने वाला है, इनका रचयिता है, वो नाम आता है आशिया मूढ़ जी। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो आशिया मूढ़ जी हैं, वो क्या हैं? इस ग्रंथ के रचयिता हैं। कौन से ग्रंथ के? पाबू प्रकाश ग्रंथ के, ठीक है। और सूर्य मिशन, जिनको हम जानते हैं क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है हमारे। क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है। ये क्या है? राज्य कवि। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिएगा, ठीक है। राज्य कवि कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। अब यहाँ क्या है? ऑप्शन लिखा नहीं है, शायद ये कुछ मिस्टेक हो गई है। ये लिखा हुआ है सर्प। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सर्प। और मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसका आंसर तो आपको कमेंट करना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। मैंने बताया है कि जो नाग देवता के रूप में है, कौन से दो देवता पूजे जाते हैं या वो जाने जाते हैं, तो वो हमने नाम बताया था। किसका नाम बताया था? एक तो नाम आता है गोगा जी का और एक नाम आता है तेजा जी का। किसका? एक नाम आता है गोगा जी का और एक नाम आता है तेजा जी का। एक नाम आता है गोगा जी का और एक नाम आता है तेजा जी का। तो तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? सर्प हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्प इसका आंसर होगा। इनकी नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी और तेजा जी। तो यहाँ तेजा जी से हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हमने उसका आंसर दे दिया। क्या दे दिया? सर्प। यानी कि तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो विष्णु का अवतार यानी कि भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और वो किस लोक देवता को माना जाता है, तो ये हमें पता करना है। तो किस लोक देवता को माना जाता है? देवनारायण जी को। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि देवनारायण जी हैं, इनका जन्म स्थान हम बात करें तो देवनारायण जी के हम जन्म स्थान की बात करें तो ये आ जाता है आसींद भीलवाड़ा। क्या हो जाता है? आसींद भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा है इनका क्या है? जन्म स्थान है। आसींद भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। और ये गुर्जर जाति के क्या हैं? देवता के रूप में, मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और आपको कैसी क्लास लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ की कमी लगती है तो एक डिसलाइक कर और कमेंट कीजिएगा क्या कमी क्लास में है, वो हम उसको पूरी करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास आपके लिए और भी बेहतरीन लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो और किसी भी टॉपिक को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। उसके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा कि आपका क्या कमेंट आता है, तो जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे। और बिल्कुल डिजिटल वे में आपको PDF के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और इसकी अगर आपको PDF फ्री नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो उस सब के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप है, उसको क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 24 बाणियाँ ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट करोगे सब?
सबको कमेंट करना है इसका आंसर कि 24 वाणिज्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो 24 वाणिज्य ग्रंथ के रचयिता मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ मात्र 5 सेकंड बाद में। तो 5 सेकंड हम रुक लेते हैं, उसके बाद में इसका आंसर बताएंगे आपको कि 24 वाणिज्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं रामदेव जी, यानी कि ये मात्र एक ऐसे लोक देवता रहे हैं जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और साथ में इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की है। इनके कवि भी रहे हैं साथ ही साथ, यानी कि क्या है, कवि भी रहे हैं और लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। इन्होंने 24 वाणिज्य ग्रंथ हैं, उनके रचयिता हैं। अभी आया था पाबूजी प्रकाश ग्रंथ, उनके रचयिता तो कौन थे, आशिया मोड़ जी थे। उनमें पाबूजी के जो वर्णन था, पाबूजी की कथाओं का वर्णन था, और जबकि 24 वाणिज्य जो ग्रंथ है वो स्वयं रामदेव जी ने लिखा है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा। हमने पूरी जो भी बातें हैं आज की क्लास में की हैं, तो ये सारी बातें, इसकी सारी आपको PDF चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये एक बार देख लेते हैं हम कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ है, उंडू कश्मीर बाड़मेर। ये सारी बातें, पीरों का पीर कहे जाते हैं, गोगा जी का कहाँ जन्म स्थान कहाँ है, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं रामदेव जी के। लोक देवता पाऊ जी का जन्म कोलमंड जोधपुर है। रामदेव जी की शिष्या आई जी माता थी, डूंगर जवाहर जी सीकर जिले से थे। गोगा जी के थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को माना जाता है। 4 हाथ वाले देवता वीर कल्ला जी राठौड़ है। और ये कमेंट ज़रूर करना है, क्या, GK भाई अंशुल सर, GK भाई अंशुल सर आपको कमेंट करना है। और मैथ की क्लासेज आपके लिए चाहिए तो बिल्कुल इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, नाग देवता हमने देख लिया, गोगा मेड़ी शीर्ष मेड़ी के बारे में बात कर ली। पीरों का पीर हमने उपाधि पता है हमें किसको है, पंचपीर में शामिल हमने लिख लिया था कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा और गोगा, और 5वां पीर पधारिया गोगा जी। जी हाँ, बापड़ी गाँव जोधपुर हमने देख लिया। हड़बू जी का गाँव हमने देख लिया। पाबू प्रकाश के रचयिता आशिया मोड़ जी। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह हमने देखा। विष्णु का अवतार है वो हमने देखा, देवनारायण जी। और हम बात करें 24 वाणिज्य ग्रंथ के रचयिता हैं वो कौन हैं, रामदेव जी। ये हमने सारी बातें कर ली हैं, बस आपको कमेंट करना है। क्या करना है, GK बाई अंशुल सर, क्या करना है, GK बाई अंशुल सर, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, और ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी इसी चैनल पर। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। उसमें आपको फ्री नोट्स, फ्री PDF है वो अवेलेबल करवाई दी जाएंगी, और सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर वैकेंसी आती है उनसे कितने पद हैं, क्या हैं, सारी रिलेटेड वीडियो हैं, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।